कुढ़नी में आज विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। अभी 9 बज रहे हैं, लगभग 2 घंटे का वक्त बीत चुका है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। कुढ़नी कहने को तो एक विधानसभा सीट है, लेकिन इस विधानसभा उपचुनाव में इस बार इस सीट पर काफी ज्यादा लोगों ने और खास तौर पर दिग्गज नेताओं ने अपना प्रचार प्रसार किया। आरजेडी विधायक अनिल सैनी के अयोग्य साबित होने के बाद महागठबंधन ने इस सीट पर जेडीयू के मनोज कुशवाहा को मैदान में उतारा है और गोपालगंज में मोकामा में चुनाव प्रचार करने के लिए सीएम नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे, लेकिन यहां पर गए। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी मतदाताओं से इमोशनल अपील की है। बीजेपी ने भी अपने धुरंधरों को यहां पर उतारा था। अब बारी मतदाताओं की है और सुबह से ही मतदाता एक एक करके बूथ पर पहुंच रहे हैं। साइलेंट होकर बिल्कुल शांति से वोट कर रहे हैं और देखना होगा कि इस बार किस्मत का फैसला क्या होता है। तो कुढ़नी में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक चलेगी और वोटिंग के लिए सुबह से ही मतदाता लाइन में लग चुके हैं। कुल 320 मतदान केंद्र यहां पर बनाए गए हैं, जहां आज वोट डाले जा रहे हैं। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहां पर मतदाताओं की संख्या करीब 3,11,728 है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कुढ़नी उपचुनाव बिहार की सियासत के लिए सेमीफाइनल माना जा रहा है। कुढ़नी उपचुनाव में 13 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी से केदार प्रसाद गुप्ता हैं, महागठबंधन से जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा मैदान में हैं और अभी तक शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। ग्राउंड जीरो से भी हम आपको वो पल पल की जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर किस तरीके से मतदाताओं की संख्या बढ़ती जा रही है, क्या कुछ मुद्दे लेकर आ रहे हैं, मन में क्या चल रहा है, क्या एक अपने चुने हुए कैंडिडेट से उनकी अपेक्षा है, इन सभी चीजों को वो बता भी रहे हैं। और साथ ही साथ अभी देखिए 2 घंटे का वक्त पूरा हो चुका है। 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई, 9 बज चुके हैं, करीब 2 घंटे का वक्त बीत गया और जो उत्साह हमने देखा, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई बूथ की, आप समझ सकते हैं कि सुबह सुबह ठंड का वक्त है, लेकिन सुबह सुबह ही लोग लाइनों में लग चुके हैं और अभी अपनी बारी का इंतजार करके वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए। यहां पर भी वो देखने को मिल रहा है कि पहले मतदान और फिर जलपान करेंगे। अच्छी बात ये रही कि यहाँ महिलाओं की संख्या भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है और आपको बता दें कि जब सीएम नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे कुढ़नी में, तो उन्होंने खास तौर पर महिला मतदाताओं से कहा था कि वो ज्यादा से ज्यादा आगे आए, वोट करें और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर आप वहां की देख पा रहे हैं, अलग अलग बूथ की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए बिल्कुल शांतिपूर्वक मतदान की प्रक्रिया यहाँ चल रही है। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर किए गए हैं और सभी मतदाता वहां मौजूद हैं। इन मतदाताओं में कुछ ऐसे भी मतदाता हैं जो पहली बार वोट करने आए हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं। उनके मन में भी एक अलग सा उत्साह देखने को मिल रहा है और खास तौर पर जो बुजुर्ग हो, महिलाएं हैं या युवा हैं, ये सभी मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने वोट को कास्ट कर रहे हैं। और इसी के साथ जो लोग अभी तक नहीं निकले हैं, उनसे अपील भी करना चाहेंगे कि आप लोग भी घरों से निकलिए, बूथों तक पहुंचिए और कुढ़नी में मतदान जरूर कीजिए। ये आपका अधिकार है और इस अधिकार का इस्तेमाल आप जरूर करें, क्योंकि आज वोट करके आप ऐसे जनप्रतिनिधि को चुन सकते हैं जो आपके लिए, आपके हिसाब से काम कर सके। तो यहाँ पर खासतौर पर लोग जो है अपनी जिम्मेदारी को अब समझने भी लगे हैं और शायद यही वजह है कि सुबह से लोग सबसे पहले सारा काम धाम छोड़कर बूथ पर पहुंच रहे हैं, वहां जाकर वोट कास्ट कर रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको उस वक्त ही दिखा रहे हैं। देखिए कितना उत्साह जो है लोगों के मन में दिख रहा है और हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको एक बार फिर से गेस्ट के बारे में परिचय कराते हैं। संतोष पाठक प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रवि उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और धीरेन्द्र कुमार मुन्ना राष्ट्रीय प्रवक्ता एलजेपी रामविलास के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता आरजेडी हमारे साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए आज सबसे पहले तो जो चुनाव हो रहे हैं और आज जो मतदान की प्रक्रिया चल रही है, उससे साफ देखने को मिल रहा है कि लोग जो है काफी ज्यादा उत्साहित हैं और वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द वो अपना वोट कास्ट करें, पहले वोट कर दें और उसके बाद ही किसी और काम में जुटें, क्योंकि सुबह से ही वो तैयारी हम देख पा रहे थे। पोलिंग बूथ पर तो अलग तैयारी थी ही, साथ ही साथ मतदान करने के लिए मतदान
मतदाता जो है वो भी वहां पहुंच रहे थे। चाहे आप बात अगर युवाओं की करें, महिलाओं की करें या बुजुर्ग की करें, वो सभी मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए हैं। और हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले रवि उपाध्याय जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए ये जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प चुनाव है और इस चुनाव में पहली बार ऐसा, मतलब 4 महीने बीत चुके बीजेपी और जेडीयू को अलग हुए, और पहली बार ऐसा है जब खासतौर पर महागठबंधन और एनडीए में तो मुकाबला है ही, लेकिन बीजेपी जेडीयू आमने सामने है। ये किस तरीके से देख रहे हैं, कितना दिलचस्प है ये मुकाबला? शिप्रा जी, आपको हम बताना चाहेंगे कि महागठबंधन की जो सरकार बनी, नवगठित महागठबंधन हम लोग कह लें, तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों का इस उपचुनाव में लिटमस टेस्ट होगा कि वोट ट्रांसफर करा पाते हैं कि नहीं। वोट ट्रांसफर जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत, जैसे भूमिहार समाज का वोट माना जाता है, जो बुद्धिजीवी प्रबुद्ध वर्ग माना जाता है, उसका वोट वो अपने पाले कर पाते हैं कि नहीं। और लॉ कुश कॉम्बिनेशन जो जिस पर ये लोग बोलते हैं जनता दल यूनाइटेड कि हमारे पास में लॉ कुश का समीकरण है जिस पर ये लोग ये करते हैं, तो वो ट्रांसफर होता है कि नहीं, क्योंकि सबकी निगाहें उस पर टिकी है। और देखिए, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद यह पहली बार है जहां पर जदयू चुनाव लड़ रहा है। जी। तो यह, इससे पहले आप देखे होइएगा, मैंने गोपालगंज और मोकामा में राष्ट्रीय जनता दल के पाले में वो खाते में वो सीट थी, लेकिन इस बार सिटिंग सीट को आरजेडी ने जदयू को दे दिया है। तो यह सबसे अहम बात है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि लिटमस टेस्ट दोनों का होगा, राष्ट्रीय जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का और प्रदेश अध्यक्ष का। तो यह भी देखने वाली बात होगी कहां तक वोट ट्रांसफर और उसी पर सारा कुछ दारोमदार है। अगर यदि वो करा पाते हैं तो यह तो फिर 5 बजे के बाद हम लोग अगर इस पर डिस्कशन करिएगा तो हम बता पाएंगे, नहीं तो फिर यहाँ पे पेंच फंसता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको इस सीट पर। और यहाँ पर सिनेरियो क्या है, 2015 का ही सिनेरियो आपको दिखाई पड़ रहा है। देखिए 2015 में भी जो आप देखिए कि केदार गुप्ता थे और मनोज कुशवाहा थे, वही स्थिति है यहाँ पर। इस बार भी कोई ऐसा इधर उधर नहीं होने जा रहा है। अब वोट कौन सेंधमारी कर लेता है, इसी पर पूरा माने खेल इसी पर सिमटा हुआ है। बिल्कुल। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़े। मृत्युंजय जी, आप बताइए, यहाँ पे कह रहे हैं अभी रवि उपाध्याय कह रहे हैं कि लिटमस टेस्ट है, क्या पास कर पाएंगे इस टेस्ट में? जो है नई चुनौती होता है किसी भी दल के लिए। हर चुनाव में नए समीकरण होते हैं और इस चुनाव में, कुढ़नी के चुनाव में तो कुढ़नी की जनता ने देखा है कि अल्प समय में ही 3-4 महीने में इस नीतीश तेजस्वी की सरकार में किस तरह काम हुए हैं। तो इस काम जो जनता के लिए किया गया, नौजवानों के लिए जो रोजगार की व्यवस्था की गई, नियुक्ति पत्र बांटे गए, सारे लोगों की चिंता हो रही है। तो महागठबंधन सरकार के लिए, नीतीश तेजस्वी सरकार के लिए कुढ़नी की जनता तो वोट करेगी। नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी की सभा में देखा किस तरह जनसैलाब उमड़ा था, वहां सारे समीकरण ध्वस्त होंगे। और आदरणीय रवि उपाध्याय जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो ठीक कह रहे हैं, लिटमस टेस्ट है। लेकिन एक बात स्पष्ट है जो हम लोगों ने देखा, जो घूम करके कुढ़नी में सभी जात, सभी वर्ग के लोगों ने बैरिकेटिंग तोड़ दिया है। वो देख रहे हैं कि सरकार में हमारा काम हो रहा है, सुनवाई कार्रवाई वाली सरकार बनी है। तो अब इसलिए पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात जो तेजस्वी यादव जी करते हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से 10 लाख नौकरी की बात की थी, तेजस्वी जी ने उसको 20 लाख कर दिया है। तो नौजवानों के चेहरे पर खुशी लौटी है। सभी जनता मिलकर के वोट करेंगे मनोज कुशवाहा जी को और भारी मतों से मनोज कुशवाहा जी वहां महागठबंधन के उम्मीदवार जेडीयू के जीत रहे हैं। अच्छा, संतोष जी, देखिए मृत्युंजय जी कह रहे हैं कि काम तो किया जा रहा है, बस अभी कुछ ही अंतराल हुए हैं अभी आए हुए, लेकिन अभी से ही काम नई सरकार ने करनी शुरू कर दी है। और नीतीश कुमार भी जब चुनाव प्रचार में पहुंचे थे तो अपने काम पर ही वोट मांग रहे थे। संतोष जी, कम हुए तो नहीं बता रहे हैं शिप्रा जी, यही तो समस्या है। समस्या यह है कि कमवा नहीं बता रहे। 2 बातें सभी राजद के प्रवक्ताओं ने कही हैं। पहला कि बड़े संख्या में नियुक्ति पत्र बांट दिए गए,
और सच्चाई ये है, आप ही की टेलीविजन ने दिखाया है, बिहार में चलने वाले जितने भी इंटरनेट सोशल मीडिया के माध्यम है सबने ये दिखाया है कि किन लोगों को नियुक्ति पत्र वास्तव में बांटा गया है और जिसको उत्साहजनक स्थिति बता रहे हैं। अभी आनंद भैया जब घूम रहे थे वहाँ कई लोगों से उन्होंने बात की तो कई लोगों ने एक ही बात कहा कि हमको विकास के नाम पर वोट देना है, और दूसरा इस सरकार में जो पिछले कुछ दिनों में बनी है और जिस प्रकार का शासन चलाया जा रहा है उसके बदलाव के पक्ष में हम वोट करने आए। ये सामान्य लोगों ने वहीं पर आपके कैमरे के सामने कहा है शिप्रा जी। इसलिए मैं कुछ बोलूं, राजद के प्रवक्ता कुछ बोलें, उसको ना मानते हुए जो जनता वहां पर कह रही है उसी बात को तो मानना पड़ेगा। जनता ने ये कहा कि इस सरकार को ये जो झूठी, फरेबी और सफेद झूठ बोलने वाली सरकार है जो घोर सांप्रदायिकता में और वोट बैंक की राजनीति में फंसी है, जिसके पास भविष्य का बिहार के लिए कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है, अति पिछड़े समाज को किस प्रकार से ठग लिया जाए इसका प्रबंधन नीतीश कुमार लगातार करते रहे और राजद के साथ जाने के बाद आज की डेट में अति पिछड़ा समाज इनको मुंह पर ताला बंद कराने के लिए इस चुनाव में वोट कर रहा है। और ये सबके सामने ये चुनाव 8 तारीख को जब इसके परिणाम आएंगे तो सबके मुंह पर ताला लग जाएगा। आज जितना कुछ बोलना है बोल ले, लेकिन जनता की जो आवाज है वो वोट के माध्यम से भाजपा के पक्ष में आ रही है। अच्छा। और इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का संदेह नहीं वैसे जनता की आवाज क्या कहती है वो जब तो जनता ये बात कहे, सुनेंगे, शिप्रा जी, समझेंगे। कि हम विकास मैं आपके पास के- वापस सिर्फ एक आऊंगी संतोष जी, सिर्फ एक लेकिन मिनट, इसी बीच एक दर्शकों को बता दें कि कुर्मी विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग जब अभी जनता चल रही ये है कहे कि और वो लोग विकास सुबह के सुबह नाम जो पर है वोट दे वोट रही है, डालने भी वो पहुंच भारतीय रहे जनता हैं। पार्टी लेकिन का कई वोट है। ऐसे जब लोग जनता हैं ये जो कहे अपने वो दिनचर्या जनता के के काम लिए को वोट कर रही है। पूरा करके ही अपना वोट डालेंगे, लेकिन वो अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। स्थानीय लोगों से बातचीत की है हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने, क्या कहा उन्होंने आप सुनिए। तो कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में हमें तरह तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। हम सुबह सुबह में वक्त का है और एक पहुंचे हैं एक जगह पे जहां पे इस वक्त आप देख रहे हैं कि कुछ काम चल रहा है, लोग अपने दिनचर्या में लगे हुए हैं और आज वोटिंग भी है। तो ये जानना दिलचस्प है कि भाई इन्होंने वोट डाला है या नहीं डाला है। क्या नाम है बाबा? शत्रुघ्न ठाकुर। क्या बना रहे हैं? ये खुरपी बना रहे हैं सर। खुरपी। हाँ आज आपके विधानसभा में चुनाव है, पता है ना? हाँ 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 हाँ। तो वोट वगैरह डाले? नहीं अभी नहीं गया, अब जाएंगे, 2 खुरपी बना के तो जाएंगे। अच्छा, खुरपी बना के। हाँ अभी टाइम है अभी। अच्छा, बड़ा चर्चा है विधानसभा उपचुनाव को लेके, आपको भी सरगर्मी वगैरह कुछ दिख रहा है कि नहीं? क्या देंगे या नहीं देंगे? कैसा माहौल लग रहा है? माल तो ठीक है चल रहा है। अच्छा, आप ये मत बताइएगा कि किसको देंगे, मत ये बताइए कि मुद्दा उदा रहता है ना हर चुनाव में, इस बार यहाँ का मुद्दा क्या है? मुद्दा तो वही है, पब्लिक फुल है। तो देखिए शत्रुघ्न जी नाम बताए ना? जी जी जी। शत्रुघ्न जी खुरपी बना रहे हैं और अपने काम में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जब काम खत्म हो जाएगा उसके बाद हम जाएंगे वोट डालने के लिए। आपका नाम क्या है? बालेश्वर पंडित। अच्छा बालेश्वर जी, आप ये मत बताइए किसको वोट डाल रहे हैं, सिर्फ ये बताइए कि कैसा माहौल लग रहा है कुर्नी का इस बार। अरे तो हम लोग का तो कुछ नहीं मिला, हमें कुम्हार है, चाक विभाग मिला था। वो चाक भी दिया ना तो चाक डैमेज हो गया, मतलब 2 महीना काम किया बस रखा हुआ है चाक। हम दूसरे कल मजदूरी करते हैं। अच्छा, तो मतलब कि आप लोग जो चाहते थे वो नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। वैसे गिलास मिट्टी का चलता है, मिट्टी का चलता है, लेकिन वो हम दूसरे कल बना रहे हैं। हाँ अपना। आपका नाम क्या है? सर मुकेश कुमार। तो इसके पहले कभी मुकेश जी वोट दिए थे कि नहीं? सर ये 1 साल से दे रहे, पिछले 1 साल पहले दिए थे। अब इस बार 2020 में चुनाव हुआ जी था। सर, जी। अच्छा, ये दूसरी बार आपको मौका जी है। जी सर। क्या करते हैं? सर हम ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करते हैं और ये पार्ट टाइम में काम करते हैं। कोई जॉब मिल नहीं रहा है, कितना एग्जाम दिए, थक गए एग्जाम दे करके। जॉब नहीं मिल रहा है? नहीं, मतलब रोजगार का मुद्दा है आपके लिए नहीं? रोजगार का मुद्दा है। तो कुर्नी में क्या स्थिति है? कुर्नी में सब स्थिति ठीक ही ठाक है, और क्या रहेगा। तो रोजगार का मुद्दा है मुकेश जी के लिए, शत्रुघ्न जी के लिए भी रोजगार का ही मुद्दा है और काम वगैरह इनको ठीक से नहीं मिल पा रहा है क्या? जी आपकी हंसी बहुत प्यारी है। हंसते आ रहा है, जब मतलब लोग तो मतलब अपना वोट ले लेते हैं, घर जाके बैठ लेते हैं, या पब्लिक के मतलब कुछ ध्यान नहीं है। अच्छा, नेताजी वोट लेके चले जाते हैं और बाद में नहीं सुनते। पब्लिक के कोई ध्यान नहीं है। एक हजूर है जो मतलब जैसे 15 साल जीते हैं, आप पंचायत में देखते ही नहीं। देखिए, तो
मतदाता बहुत होशियार है और नाराजगी भी इतने खूबसूरती से जाहिर करते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है। तो यही मतदाताओं की खूबी है और यही रंग और तस्वीर हम लगातार कुर्नी में जगह जगह देखने को हमें मिल भी रहा है और हम तस्वीर ऐसे देख भी रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, कुर्नी, मुजफ्फरपुर। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो सबसे पहले सुबह पहुंच चुके थे और ठंड के बावजूद भी यहां पर उत्साह दिख रहा है। मतलब इनका उत्साह जो है वो ठंड पर भी भारी पड़ रहा है। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था कर लिए गए हैं। महिलाओं में भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और महिलाएं भी अब बूथों तक पहुंच रही हैं और साफ तौर पर सभी लोगों का बस यही कहना है कि पहले मतदान और फिर जलपान करेंगे। जैसे कि हम लोग लगातार ये जिक्र कर रहे थे कि जब कभी उपचुनाव होते हैं तो खासतौर पर लोगों में उतना उत्साह देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कुढ़नी की जो सीट, कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव जो हो रहा है, यहां पर लोगों में वो उत्साह बरकरार है और लोग जो हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथ पर पहुंच रहे हैं, लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं और उसके बाद वोट कास्ट कर रहे हैं। वोट कास्ट करने के बाद भी एक अलग सा उत्साह उनके चेहरे पर देखने को मिल रहा है। तो ये 5 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कुढ़नी की, जहां पर वोटिंग की प्रक्रिया अभी भी जारी है। शाम 6 बजे तक वोट होने हैं और हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मृत्युंजय जी जुड़े हुए हैं, आरजेडी प्रवक्ता। मृत्युंजय जी, सबसे पहले तो मैं आपके पास अभी आना चाहूंगी और मुझे ये बताइए कि देखिए जिस तरीके से अभी रवि उपाध्याय कह रहे थे कि 2015 में भी कुछ इसी तरीके का सिनेरियो यहाँ पर था। मतलब उस वक्त भी आप लोग साथ में थे, नीतीश कुमार आपके साथ थे और बीजेपी अलग थी और प्रत्याशी भी सेम थे और इसी तरीके का मुकाबला उस वक्त था। लेकिन उस वक्त आप लोग जो है हार गए थे, बीजेपी के केदार गुप्ता जीत गए थे। इस बार भी सेम ही सिचुएशन है, सेम कैंडिडेट है और पिछली बार अगर 2020 की मैं बात करूं तो 712 वोट से ही सिर्फ हारे थे बीजेपी के जो उम्मीदवार थे। तो किस तरीके से आप इस मुकाबले को ले रहे हैं? चुनौती कितना आपको लग पा रहा है? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है शिप्रा जी कि ये चुनाव जो हो रहा है पूरे नए माहौल में, चूंकि उस समय 2015 में अपार जन समर्थन से सरकार महागठबंधन की बनी थी, ठीक है, वो सीट किन्हीं कारणों से ये हो गया था। लेकिन इसके बाद जो परिस्थितियां बदली और फिर जो परिस्थितियां अभी वर्तमान में बदली है, इसका सीधा इफेक्ट इस चुनाव में दिखेगा। चुनाव परिणाम में आप देखेंगे कि जब चुनाव परिणाम आएंगे तो चौंकाने वाले होंगे, जो कल्पना नहीं लोगों ने किया होगा। सभी हम पहले भी हम आपको कह रहे हैं, सभी जात सभी धर्म के लोगों ने A to Z सब लोग वोट कर रहे हैं महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा जी के लिए। ये एक अच्छी बात है कि जनता जो है अब सकारात्मक सोच रही है और देख रही है जो सरकार काम कर रही है उसे वोट करेंगे, जो जुमलेबाजी कर रही है उसे अब वोट नहीं करेंगे। ये जनता ने मन बना लिया है। कुढ़नी में मुकाबला बिल्कुल साफ है। कुढ़नी की जनता जेडीयू के मनोज कुशवाहा जी जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं उनके साथ है। ये हम लोगों ने घूमकर देखा है, इसलिए हमें पूरा यकीन और विश्वास है आज सभी लोग जेडीयू के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा जी के लिए वोट कर रहे हैं और 7 दलों का महागठबंधन है, इसलिए कहीं कोई इधर उधर वोट नहीं मिलने वाला है बीजेपी को, चाहे लाख बीजेपी कुछ कर ले। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि नियुक्ति पत्र, अरे आपको मौका मिला तो आपने तो नियुक्ति पत्र बांटा ही नहीं, अब तो आप रोजगार पर चर्चा कर रहे हैं। यही तो जीत है महागठबंधन सरकार की। ऐसा है मृत्युंजय भैया, तो पहले आप बोल लीजिए तभी हम लोग बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप बोल लीजिए। नफरत का बीज बो रहे थे, अब रोजगार पर चर्चा हो रही है, ये बड़ी उपलब्धि है। सबको नियुक्ति पत्र मिलेगा, नौजवानों को रोजगार नौकरी मिलेगा, इसलिए बीजेपी की बेचैनी बढ़ी हुई है। अच्छा संतोष जी, देखिए अभी आप जवाब देना चाह रहे थे मृत्युंजय जी के सवालों का, वो जवाब तो आप दीजिएगा, लेकिन मुझे ये भी बताइए संतोष जी कि वहां पर इस बार देखिए वीआईपी की तरफ से भी उम्मीदवार उतारे गए हैं और जहां तक हम बात कर रहे हैं कुढ़नी विधानसभा सीट की, तो जाति काफी ज्यादा यहाँ पर हावी हमेशा से रही है और इस बार अगर वीआईपी के तरफ से जो उम्मीदवार उतारे गए हैं वो भूमियार उम्मीदवार हैं, तो क्या लगता है ये सब भी आपके लिए चुनौती यहाँ पर खड़े कर पाएंगे? शिप्रा जी देखिए, एक बात का सिर्फ आपसे ये कहेंगे कि बाकी जो प्रवक्ता हैं वो अपनी बात अंतिम तक कह रहे हैं, मेरे बीच में नहीं बोलिएगा। 2 मिनट का समय हम लेंगे। बिल्कुल आपको पूरा समय। जी जी
नहीं, ये प्रवचन थोड़ा करना है यहाँ। नहीं नहीं, तो आप कर रहे थे तो कौन सा राम कथा कह रहे थे? तो हम एक ही बोल रहे- बतिया को आप 10 बार देखिए, कहे देखिए सर, और लग रहा था कि अपनी बात नहीं कह के आप अपील कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके चिल्लाने से भी थोड़े माहौल बदल जाएगा, जो संतोष जी- सच्चाई वो रहेगा ना भैया। मृत्युंजय जी, करेगा, बेहतर होगा हम कि ये हम कह रहे हैं। संतोष जी के जवाबों को सुन लें। वो क्या बोले? एक मिनट, भारतीय जनता मृत्युंजय पार्टी जी। जो है हमारा एक विशेष कोर विचारधारा वाली पार्टी है। हम लोग हिंदुत्व के लाइन पर चलने वाले लोग हैं, जिसमें किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का कोई विभेद नहीं है। हम सभी जातियों की पार्टी हैं, सभी धर्मों की पार्टी है। हमारे पास किसी भी प्रकार का सांप्रदायिकरण, ध्रुवीकरण की राजनीति हम लोग नहीं करते। हम लोग जो सच्चाई है वही बोलते हैं। शिप्रा जी, अभी आपने दिखाया कि इन लाइनों में बड़ी संख्या में महिलाएं खड़ी हैं। पिछले 2 दिनों में महिलाओं के साथ जो घटनाएं घटी हैं बिहार में, उसको जरूर हमको ध्यान में रखना चाहिए। अरवल में मां और बेटी को जिंदा जलाकर मार दिया गया और महागठबंधन की सरकार उस पर चुप्पी बांधकर बैठी। भागलपुर में साकिब मियां जिन्होंने नीलम देवी के साथ जो किया है, उस पर भी ये लोग चुप्पी रखकर बैठे हुए हैं। बीच में चिल्लाने से भैया सच्चाई नहीं बदल जाएगी, बीच में मत बोलिए। उस पे अलग से डिबेट कर लेंगे संतोष जी। महिलाओं की सुरक्षा बेहतर होगा और कि अभी आप शराबबंदी की उन्हीं वजह विधानसभा से सीट पर अगर उत्पन्न बात हुए करें, विभिन्न प्रकार के सामाजिक चुनौती आपके लिए दुर्घटनाओं को लग पा रहा देखते है? हुए महिलाएं आज क्या लाइन में कुछ खड़ी फैक्टर ऐसे हैं हैं? और महागठबंधन के नेता माननीय नीतीश कुमार जी और उप मुखिया तेजस्वी यादव जी के विरोध में ये लाइनें खड़ी हुई है आज के डेट में चुनाव में। और इसमें हमें किसी से कोई खतरा नहीं है। नीलाभ जी हो, वीआईपी हो, इन पार्टियों से कोई खतरा नहीं है। देखिए, अति पिछड़ा जो वर्ग है जिस पर वीआईपी पार्टी चलती है, वो वर्ग पूर्णतः आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। और इसके कई कारण हैं, कई कारण हैं। जिस प्रकार से नगर निकाय के चुनाव में अति पिछड़े वर्ग को ठगने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है लालू जी के दबाव में, क्योंकि 2005 के पहले जो 15 वर्ष लालू जी की सरकार रही, उसमें अति पिछड़े वर्ग के लोगों को किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया गया। आज ट्रिपल टेस्टिंग के नाम पर जिस प्रकार का धोखा सुप्रीम कोर्ट के साथ भी नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, ये सबके सामने है। कहीं किसी भी प्रकार का उसमें कोई निराधार बात नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ट्रिपल टेस्टिंग कराइए, उसके बाद जो सामाजिक अंकेक्षण आपके सामने आएंगे उनको सामने रखिए और उसके आधार पर चुनाव कराइए। इस सरकार ने जो चुनाव की घोषणा की, चलिए मैं आपके पास उसमें वापस आऊंगी, लेकिन इसी बीच एक बेहद ही खूबसूरत तस्वीर दिखा दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोटिंग के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि आज गुजरात में भी मतदान हो रहे हैं और वहां पर देखिए पीएम